कैसे हो बच्चों। जैसे कि कल आप लोगों ने दिया है नीट 2022 का एग्ज़ामिनेशन, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिज़िक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे तो उसके सारे आंसर्स विद सॉल्यूशन और ऑप्शन भी आपको बताने वाला हूँ। और ये ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास जो ये क्वेश्चन पेपर का सेट है वो है सेट 1, क्वेश्चन पेपर Q1 ये है, तो उसको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अब फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें पूछा गया है कि मैच द लिस्ट 1 एंड 2। तो ये बेसिकली आपका EM वेव से है। तो अगर आप देखें तो EM रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड एंड एक्सरे। तो जो रेडियो वेव्स होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है हाईएस्ट होती है और एक्सरे की लोएस्ट होती है। तो अगर आप इस हिसाब से देखें एक्सरे की लोएस्ट, तो ऑप्शन ए जा रहा है, तो ऑप्शन 1। एंड फिर उसके बाद अगर मैं देखूं EM रेडियो वेव्स की तो वो मैक्सिमम जा रही हैं। तो अगर मैं ये ही देखूं तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आइडल गैस है, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरती है। तो हमें बताना है कि जो एक कर्व दे रखा है P और V के बीच का जो ग्राफ या कर्व दे रखा है, तो उसमें से एडियाबैटिक प्रोसेस होती कौन सी है। तो अगर बात करूँ इसकी, तो अगर मैं यहाँ पे dP ओवर dV का रेट देखूँ तो एडियाबैटिक के लिए वो आइसोथर्मल से ज़्यादा होती है। तो अगर बात करूँ इसमें तो आप देख सकते हैं ये वाला, अगर मैं इसमें कॉन्सेप्ट यूज करूँ तो जो फर्स्ट आपका दे रखा है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वो अर्सोबारिक प्रोसेस होती है, और उसके बाद आइसोथर्मल एडियाबैटिक। तो इसमें जो एडियाबैटिक प्रोसेस होने वाली है वो होने वाली है सेकंड। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग द यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज फ्रॉम 1200 RPM टू 3120 RPM। तो सबसे पहले तो आपको ये एंगुलर वेलोसिटी जो दे रखी है, एंगुलर स्पीड दे रखी है, इसको आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि इसको आपको फाइनल और इनिशियल के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाद में आपको बताया अल्फ़ा का जो फॉर्मूला होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/t। तो अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा आपका 4π। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि हमें 3 सर्किट दिए हुए हैं A B C। तो इसमें से हमें बताना है कि किस सर्किट का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या है, इक्वल होने वाला है। तो बच्चों अगर आप देखें तो A B C तीनों को देखें तो A में क्या है, आप देखें तो A में जो पॉजिटिव है वो P से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव N से जुड़ा है, तो फॉरवर्ड वाइस है। सेकंड में फॉरवर्ड रिवर्स दोनों है, थर्ड में फिर फॉरवर्ड है। तो अगर A और B में देखें तो फॉरवर्ड है, और फॉरवर्ड में हम कहेंगे कि पोटेंशियल दोनों में इक्वल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, और वो है बोथ सर्किट A and C। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम आ जाते हैं। तो एक बाइकॉन्वेक्स लेंस हमें दे रखा है जिसकी रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर ईच, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। अब हमें निकालना है इसका पावर। तो पावर निकालने के लिए हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/f। तो फोकल लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लगाएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, और लेंस मेकर फॉर्मूला लगाने के बाद ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्यूशन करने के बाद जो इसका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 5D। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द ग्राफ शोज द वेरिएशन डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन होता है। तो डी ब्रॉगली जो इक्वेशन है वो है λ = h/p। तो जो वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो इसमें जो फोर्थ वाला कर्व है ये रिलेशनशिप क्या करता है, शो करता है। चलिए अब चले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 में पूछा है टेम्परेचर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो जब भी टेम्परेचर हम मेटल्स का या कंडक्टर्स का बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और एलॉय में कुछ एलॉय जिनका बढ़ता है, कुछ है जिनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन सही रहने वाला है इसका थर्ड, इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर। तो आंसर नंबर होने वाला है 3। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का, तो स्पेरिकल बॉल है, इसको ड्रॉप किया गया है इन अ लॉन्ग वैक्यूम कॉलम ऑफ अ हाईली विस्कस लिक्विड। एक लिक्विड में डाला गया है। तो जो हमें पता है जब भी कोई चीज़ लिक्विड में जाती है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी वो अटेन कर लेती है। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 बी वाला कर्व यहाँ पे शो कर रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का कांस्टेंट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसका आंसर होने वाला है आंसर नंबर 2। बात करें नेक्स्ट, तो आपको डायमेंशन बतानी है MLT-2 A-2। तो अगर आप जनरली देखें तो इसमें मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की ये डायमेंशन होती है। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है थर्ड।
बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ़ द इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता है उसमें फ्रीक्वेंसी जो इनपुट होती है वही आउटपुट के बराबर होती है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें ट्वाइस हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 60 है तो बाद में भी 60 रहेगी, तो आंसर इसका होने वाला है 10th का ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11th में पूछा गया है इफ़ द टेंशन ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इज डबल देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो रिलेशनशिप होता है वेलोसिटी का वो होता है टेंशन अपॉन म्यू। ठीक है, इफ़ यू पुट द वैल्यू, तो हमें दिया हुआ है सब कुछ, तो पुट करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 1/√2, मीन्स 1:2/√2, तो ऑप्शन होने वाला है 3rd सही। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। ओके, तो ए सेल ऑफ मास m इज़ एट रेस्ट। कोई भी हमारे पास सेल है जो रेस्ट पे है, मास जिसका m है, वो एक्सप्लोड करता है 3 फ्रेगमेंट्स में 2:2:1 पे। अगर फ्रेगमेंट्स का इक्वल मास फ्लाई अलॉन्ग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड देन द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट विल बी। तो यहाँ पे हम सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 जैसे कि सॉल्यूशन में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये इसका सॉल्यूशन होने वाला है 2m करके लिखेंगे, तो फिर इसका हम नेट रिजल्टेंट निकालेंगे, तो जो वैल्यू आने वाली है √2.2 आएगी। तो जनरली जो न्यू वेलोसिटी हो जाएगी 2√2 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3rd इसका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पूछा गया है कि 2 ऑब्जेक्ट है मेरे पास 10 और 20 किलो के, उसको कनेक्ट किया गया एक स्ट्रिंग से, 10 मीटर स्ट्रिंग है, तो हमें सेंटर ऑफ मास की दिखानी है। तो ओरिजिन पे आप 10 kg रख दीजिए, उस 10 मीटर डिस्टेंस पे 20 kg रख दीजिए, और फॉर्मूला लगा दीजिए एक्सीएम के लिए, तो हो जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन m2, तो आंसर आपका आ जाएगा 20/3, जैसे कि यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं बच्चों। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। तो सोप बबल एक्सपेंड द प्रेशर इनसाइड द बबल। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, तो प्रेशर होता है हमेशा अंदर, वो आउटसाइड से ज़्यादा होता है, एंड दैट इज़ 40/R, मीन्स 4 इंटू सरफेस टेंशन। ठीक है, तो लेकिन तो सिंपल सी बात, अगर R इंक्रीज करेगी तो P क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन 1, इट विल डिक्रीज। ओके, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। तो एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है जी, ठीक है, विद अ मैक्सिमम लोड, जिसमें हम 200 kg लिफ्ट रख सकते हैं, लिफ्ट प्लस पैसेंजर। तो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें दिया हुआ 3000 न्यूटन, तो मिनिमम पावर हमें चाहिए। तो पावर जो फोर्स और वेलोसिटी थ्योरम होता है, पावर इक्वल टू F/v, तो वो अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34,500 वाट। सो तो इसका आंसर होने वाला है, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो बेसिकली हमें पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स होती है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका होने वाला है 3rd। अच्छा, अब बात करें 17 की। तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रखी है, फ्रीक्वेंसी है म्यू एन म्यू/2, एक फोटो इलेक्ट्रिक मेटल पे स्ट्राइक कर रहे हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखी है दोनों की। तो हमसे पूछा गया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दिस मेटल। तो बेसिकली अगर हम फॉर्मूला लगाएं इसमें आइंस्टीन इक्वेशन, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगाए तो h - h0, तो वहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। तो जो न्यू फ्रीक्वेंसी होने वाली है वो हो जाएगी 3/2 ऑफ म्यू। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम रहा है, तो बच्चों को समझ में थोड़ी सी परेशानी हुई है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, और सॉल्यूशन सामने है। एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है, 1 मीटर का दे रखा है, 100 टर्न्स दे रखी है, स्मॉल एन दे रखा है, लेंथ दे रखी है, और करंट दे रखी है। तो μ0 फॉर्मूला लगा देंगे हम, और हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हमें अगर सॉल्व करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सोलेनॉइड की वजह से, वो होने वाला है B = 12.56 × 10⁻², और ये ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर है 18। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है हमें सोडियम की। तो उसमें एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है, न्यूट्रॉन निकल रहा है। तो जनरली ये क्या बन जाएगा, फिर आपको पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन है। तो इसमें बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ 10Ne22। ऐसा क्यों होगा, आप देख सकते हैं कि जब भी हम यहाँ पे अगर कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर लगाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, और ये Ne में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा।
बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो दो स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं। बायो-सावर्ट लॉ बेसिकली छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने में यूज़ होता है। तो अगर इसमें देखें तो स्टेटमेंट अगर आप 2 देखें, एनालॉगस ऑफ कूलम्ब्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो ये फॉलो करता है विद द बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्केलर सोर्स। ये इसमें गलत दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है थर्ड वन। स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है इसमें क्या है, इनकरेक्ट है। अब बात तो ऑप्शन नंबर थर्ड। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो रेशियो पूछा है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन हम देख सकते हैं, जैसे कि हम अगर निकालें डिस्क का अबाउट द एक्सेस और अबाउट द डायमीटर, तो अबाउट एक्सेस ये हो जाती है जो इसकी आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो एंगुलर रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हैं, ये आगे आर बाई अंडर 2। और फिर डायमीटर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 4, तो इसकी वजह से निकालेंगे तो आर बाई 2, रेशियो निकालेंगे तो √2 रेशियो 1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 √2 रेशियो 1। बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जैसे कि पता है द पीक वोल्टेज ऑफ ए सी सोर्स, तो वी आर एम एस इक्वस टू होता है वी नॉट अपॉन √2। तो यहाँ पे हमें पीक वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमें निकालना वी नॉट, तो वी नॉट इक्वस टू हो जाएगा √2 इंटू वी आर एम एस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होने वाला है इसका थर्ड सही होने वाला है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की, सो द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर, तो एनर्जी इक्वस टू द पावर इनटू टाइम, हमें वैल्यू पुट करनी है, तो आंसर आ जाएगा 36 इंटू 10⁻7 जूल। याद रहे यहाँ पे किलोवाट आवर में दे रखा है हमें, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दे रखा है। स्क्रीन मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसकी वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, और एक और लाइट है जिसकी 400 नैनोमीटर है। तो हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालनी है, तो हमें यहाँ पे बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी वाला फॉर्मूला निकालेंगे। और अगर ये फॉर्मूला हम पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर आना है, जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगी बच्चों यहाँ पे होने वाली है 12। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आंसर नंबर 4। ओके, बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25 में हमें एक स्क्वायर लूप दे रखा है जिसकी साइड का एक रेजिस्टेंस है 1 ओम और मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला, और द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें यहाँ निकालना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B.A, तो विल पुट द वैल्यू एंड विल गेट द आंसर। तो जो आंसर आया है अगर हम वैल्यू रखें तो वो आएगा 0.5 वेबर। तो करेक्ट ऑप्शन होने वाला आपका आंसर 2। अब दो रेजिस्टर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26 की हमारी बात करें तो 2 रेजिस्टर हैं और 2 रेजिस्टर 100 और 200 ओम के हैं, पैरेलली हमें इनको कनेक्ट किया गया है। तो थर्मल एनर्जी का रेशियो निकालना है, एनर्जी डेवलप्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं पी इक्वस टू वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो P1 और P2 का जो रेशियो आएगा बच्चों वो आएगा 2:1। तो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आप निकालेंगे nth द नंबर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। तो फॉर्मूला ये लगने वाला है इसमें S इक्वस टू U प्लस A/2 2n-1। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1:3:5:7। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, तो आंसर रहेगा थर्ड। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये हमने इसमें सॉल्यूशन किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो एक बॉडी है जिसका मास 60 ग्राम है, एक्सपीरियंस है ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक्सपीरियंस करता है 3 न्यूटन का। अगर इसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रखते हैं तो हमें निकालना है मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वस टू F/m, और यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला रखूँ तो फॉर्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50 न्यूटन पर kg। तो ऑप्शन नंबर होने वाला है 2 इसका सही। ओके, अब बात करो क्वेश्चन नंबर 29 की, तो एक लाइट रे है ग्लास सरफेस पे फॉल कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 एट एन एंगल 60। तो हमें निकालना है एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो आई दे रखा है, म्यू दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपको ब्रेविस्टर लॉ पता है तो 10I इज इक्वस टू होता है 10I इक्वस टू होता है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। अगर हम वैल्यू पुट करें तो आंसर आ जाएगा √3। तो एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आपको हमें निकालना है एंगल रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच, तो वो होने वाला है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बात करें 30 की, तो व्हेन लाइट प्रोपगेट थ्रू ए मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है। जनरली जो रिलेशन होता है बच्चों वो होता है C इक्वस टू 1/100 μ0 एंड E0 परमिटिविटी और परमिटिविटी के बीच। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो जो रिलेशन यहाँ पे आने वाला है, आप जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं V इक्वस टू हो जाएगा C/ER/2।
म्यू आर, जो कि ये दोनों क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी है मीडियम्स की। तो इसका ऑप्शन जो होने वाला बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, V इक्वल्स टू C अपॉन अंडर रूट ER अपॉन म्यू आर। बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस दे रखी है R1 एंड R2, R1 R2 से बड़ा है, इक्वल चार्जेस है, तो पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो जो छोटा स्फीयर होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और जो बड़ा होगा उसका कम होगा। तो ऑप्शन इसका जो होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32 की, तो एक कॉपर वायर है 10 मीटर की, रेडियस दे रखी है 10⁻⁻2 अपॉन अंडर रूट पाई, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा है, तो करंट डेंसिटी इन द वायर निकालनी है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होता है J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, जहाँ J इसकी मैंने जैसे कि सॉल्व भी कर रखा है आप लोगों के लिए। तो J जो करंट डेंसिटी होती है, सिग्मा होता है आपका कंडक्टिविटी और E है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर है 4। अब बात करें 33 क्वेश्चन की, तो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और टू मूविंग ऑब्जेक्ट दे रखा है 30 और 45 डिग्री एक्स एक्सिस में, तो स्लोप दोनों का देख रखा है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज। सो बेसिकली देयर स्लोप्स जो निकालेंगे वो 1030 अपॉन 1045, तो 1 रेशियो अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ये होने वाला है सही। ओके, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक प्लेन एंगल है एक सॉलिड एंगल है, लेकिन दोनों में क्या चेंज है। देखिए, जो प्लेन एंगल होता है उसकी जो वो यूनिट उसकी डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि इट इज़ आर्क अपॉन रेडियस। जैसे कि मैंने सॉल्व भी किया है, तो उसकी यूनिट होती है रेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट जो होती है स्टेरेडियन। अच्छा, लेकिन इसमें क्या है, दोनों की तो डायमेंशन नहीं है, लेकिन यूनिट दोनों की होती है। तो इसमें क्या होगा, नो यूनिट, तो बोथ यूनिट्स नो, तो यूनिट बट नो डायमेंशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो हमें T1 और T2 एनर्जी दे रखी है एक इलेक्ट्रॉन की, फर्स्ट एंड द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल द एन एटम ऑफ रेशियो, तो हमें बेसिकली पता है E जो एनर्जी होती है E0 अपॉन n स्क्वायर। तो n फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n2 हो जाएगा, सेकंड के लिए n इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हम वैल्यू रखेंगे तो 9/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका होने वाला है 4 सही होने वाला है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ओके, अब बात करें सेक्शन बी की, तो क्वेश्चन नंबर 36, इसमें भी हमें दे रखा है मैच करने का है। तो लिस्ट 1 में हमें लिस्ट 2 दे रखी है, डायमेंशन निकालनी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशन इंटेंसिटी। देखिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो होता है एफ, दैट इज़ एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो जनरली हम निकाल सकते हैं इसकी जो m-1 L3 T-2 होता है। और तो फर्स्ट का जो हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन, तो इसमें ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन के ऐसे दे रखे हैं। तो जो सॉल्यूशन है मैंने इस तरह से कुछ किया हुआ है, तो आप जा सकते हैं सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और पर्टिकुलरली, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बच्चों वो होने वाला है आंसर नंबर 2। 2 इज़ द करेक्ट मैच, मतलब ए का 2 सेकेंड होगा, बी का 4th होगा, सी का 1st होगा और डी का 3rd होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो 2 पेंडुलम दे रखे हैं जिसकी लेंथ है 121 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। स्टार्ट करते हैं वाइब्रेट करना इन अ फेज एट सम स्टैंड, किसी टाइम पे दोनों क्या हो जाते हैं, मीन पोजिशन में आ जाते हैं, सेम फेज में आ जाते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन फॉर द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच द 2 आर अगेन इन द फेज। तो हमें निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो फॉर्मूला होता है वो बच्चों वो होता है टाइम पीरियड का 2π√L/g। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो n2 और n1 का जो रेशियो निकलेगा बच्चों, वो रेशियो निकलेगा 11/10। तो 11th कोलिजन में क्या कहते हैं, शॉर्टर पेंडुलम ये क्या होंगे, सेम फेज में आ जाएंगे विद लॉन्गर पेंडुलम। तो इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। सॉल्यूशन आपके सामने आप देख सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है 55.3 मीटर एंड ब्रेथ दे रखी है 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ 4 करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो निकालेंगे हम, तो राउंड ऑफ अगर आप इसको करेंगे तो ऑलमोस्ट अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 14 × 10⁻² हम लिख सकते हैं इसको। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, एक बॉल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, स्पीड दे रखी है, एंगल दे रखा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो स्पीड ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, तो सबसे पहले ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड रहने वाली है बच्चों वो रहेगी u cos थीटा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल तो वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एग्जिस्ट करती है, तो दैट इज़ 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, सही है।
बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, ये है और एंड गेट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। हालांकि इस बार ये सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस है, मींस ये एकेडमिक्स में है नहीं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं करेक्टली। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है बाय यूजिंग द नोटेशन। तो नोटेशन सॉल्व करके जो हमारे पास टेबल बन रही है, तो वो बन रही है ऑप्शन नंबर 3 की। अगेन फिर से वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ गया है, तो ये इसका ऑप्शन है। अच्छा, बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो एम्पियर सर्किट लॉ जैसे कि पता है आपको, ठीक है। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए दिया हुआ है, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। यूनिफॉर्म एंड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर बोथ द रीजन, लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन, लीनियरली इंक्रीजिंग एंड दिस एंड द फोर्थ ऑप्शन। तो अगर हम देखें तो इसका थर्ड ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। बाकी सब क्या है, रॉन्ग है इसमें। तो इसका 41 का आंसर रहेगा आंसर नंबर 3। बात करें एलसीआर सर्किट की, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट के लिए हमें इंडक्टेंस दे रखा है, एल दे रखा है, सी दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, एसी सोर्स दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स, ठीक है। तो हाँ, पर जनरली फॉर्मूला जो होता है रेजोनेंस पे क्या होता है, एक्स एल इज इक्वस टू एक्स सी हो जाता है। तो वो मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, एक्स एल इक्वस टू 1/ओमेगा सी मीन्स एक्स एल इक्वस टू एक्स सी। तो एक्स एल इक्वस टू होता है ओमेगा एल और एक्स सी इक्वस टू होता है 1/ओमेगा सी। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाली। तो फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 50/पाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बच्चों, वो है आंसर नंबर 2, दैट इज़ 50/पाई हर्ट्ज। बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, तो दो चार्ज है -q एंड +q एल डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट ए डिस्टेंस आर इज़ ग्रेटर, वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो जब भी ये सिचुएशन होती है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल। आप देख सकते हैं -q +q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो ये क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सल पॉइंट पे होता है के 2p/r क्यूब। तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। बात करें बच्चों, अब स्टेटमेंट दे रखी है हमें असर्सन रीजनिंग के लिए। तो हमसे पूछा गया, असर्सन दे रखा है स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शेयर मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। और इसका रीज़न दे रखा है, कॉयल जो है स्प्रिंग कॉपर की मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन द स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशन, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही रहेगा। तो देखें, अगर पहला अगर हम देखें तो बात तो पहली वाली सही है, लेकिन दूसरी वाली में टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया हुआ है। ओके, बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो एक बिग सर्कुलर कॉइल है, 100 टर्न्स है, एवरेज रेडियस दे रखी है, डायमीटर दे रखी है इसकी, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो हमें निकालना है टॉर्क, द मैक्सिमम इंड्यूस करंट हमें इसमें निकालनी है। तो ई इक्वस टू जो होता है -d∅/dt होता है। तो फाई अच्छा, EMF का जो फॉर्मूला होता है NB⍵sin⍵t होता है। तो यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, और करंट का फॉर्मूला होता है E0/R। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो जो वैल्यू आएगी करंट की आएगी 1। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका ऑप्शन जो होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 सही होने वाला है। बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, तो एक वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स है 4.5 kg वाटर STP पे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेनिस इज ऑलवेज। तो हम यहाँ पे P = nRT लगा के STP पे टेम्परेचर जो होता है वो होता है 273 केल्विन। तो जो वॉल्यूम निकलेगा इसका वो निकलेगा 5.66, जैसा कि मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस दे रखा है, फुली चार्ज है, 100 वोल्ट बैटरी लगी हुई है, और इट इज़ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अ बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ दिस। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमें आपके यहाँ पे निकालनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए जनरली हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का यूज़ करना पड़ेगा हमें। कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे तो हाफ CV² जनरली लगाना पड़ेगा, लेकिन वो कनेक्टेड है तो C1 + C2 करना पड़ेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, U = ½ C1 + C2 × V² होगा। तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाने वाली है बच्चों 2.25 × 10⁻⁻⁶ जूल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आप देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको। तो ये वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है हमें, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है, फॉर द मोस्ट प्रीसियस मेजरमेंट ऑफ एक्स द रेजिस्टेंस ऑफ P and Q। P और Q का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बच्चों, ये हमें बता रहा है। तो ऑलमोस्ट ये तो रेजिस्टेंस होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए पहली बात, और दूसरा बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एंड आर वेरी स्मॉल। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन होगा 48 का सेकेंड ऑप्शन।
49, एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है ए एंड बी सेपरेटेड बाय प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया आर 1.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड दैट 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्रिटिकल एंगल हमें निकालना है। तो क्रिटिकल एंगल के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी पहले। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। और हम अगर TIR के लिए अगर हम देखें तो हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएं, तो स्नेल्स लॉ लगा के हमें और द एंगल बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 1 म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, वेयर sin IC इज़ द क्रिटिकल एंगल। तो अगर ये वैल्यू लगाएंगे तो ऑप्शन आ जाएगा 0.75। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो एक न्यूक्लियस है जिसका मास दे रखा है 189, स्प्लिट करता है 2 डॉटर्स में 125 और 64। तो हमें रेडियस जो डॉटर सेल है इसकी, डॉटर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, उनका रेशियो निकालना उनकी रेडियस का। तो हम यहाँ पे लगाएंगे साइज ऑफ द न्यूक्लियस R इक्वल टू R0 ए की पावर 1/3, जहाँ पे R0 की वैल्यू होती है 1.25 फर्मी। अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो जो रेशियो आने वाला है दोस्तों वो आएगा 5:4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों एक छोटी सी कोशिश ये की गई मेरे द्वारा और काफ़ी टाइम लगाया इसने PDF में इसको सॉल्व करके और फिर प्रॉपरली लिखना। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक अनऑफिशियल मींस मैंने जो सॉल्व किए हैं उसके बेसिस पे मैं एक आंसर बता रहा हूँ। हो सकता है कि बाद में जब आंसर की निकले CBS नीट की या उधर से नो आंसर निकले तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में वेरिएशन आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। हालांकि मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये ऑप्शन ऑलमोस्ट सही होंगे। तो आई होप आप सभी लोगों का क्वेश्चन जो पेपर गया होगा बहुत अच्छा गया होगा। उम्मीद करता हूँ आगे आप बहुत आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, MBS मिलेंगे, एम्स जहाँ भी आप एडमिशन चाहेंगे वहाँ आपको मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को कर दे जल्दी से लाइक। और मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स का अड्डा बाय रवि धारियाल, तो इसको कर दे सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ कर दे शेयर। थैंक यू।